please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के सिपाही पत्थर जो खा रहे, कैसी ये मजबूरी है, कैसी ये मजबूरी है। इसका समाधान क्या है? इन पे कार्रवाई जरूरी है, इन पे कार्रवाई जरूरी है। देश के सिपाही पत्थर जो खा रहे, कैसी ये मजबूरी है, कैसी ये मजबूरी है। आखिर कब तक राजनीति होगी, आखिर का समाधान क्या है? मेरे देश के सिपाही पत्थर जो खा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए बजाने के लिए, हमारे साथ मुद्दा शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम एक बार फिर कैनॉट प्लेस में मौजूद और आपसे बीच में गुजारिश करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता तैयार, जनता का मुद्दा तैयार और साथ में हमारा आपका वो मुद्दा जिसको लेकर हम निकले हैं। आज वो मुद्दा जो मुट्ठी वाला है वो ये कि पत्थरबाज कश्मीर के मासूम हैं। जी हाँ, ये मुद्दा इसलिए क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि वो मासूम है। मैं पूछता हूँ, क्या ये राजनीति है? क्या ये बात जो है, जो वो एक हिस्सा ये है कि वो भटके हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है? एक बात ये। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ना पत्थरबाज आखिर आते क्यों हैं, और पत्थरबाज वही पत्थरबाज आखिर क्यों दिखते हैं? सवाल ये, तमाम सारे मुद्दे। लेकिन इस बीच में जनता का भी मुद्दा बढ़ा कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या बात है, और जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त। जी हाँ, रोज सुबह एक बात होती है और आज भी जो मुझे कुछ लोगों ने SMS किया, जो बात कही, उसमें रीवा के एक महेश्वरी भाई कहते हैं कि साहब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब से GST आया है उसके बावजूद भी लोग कालाबाजारी से या माल को भेजने में या टैक्स छुपाने में बाज नहीं आ रहे। 1000 रुपए के कार्टून वो ऐसे ही भेज देते हैं, यानी गत्ता, और उसमें टैक्स छुपाते हैं। जी महेश्वरी साहब, धरपकड़ होनी चाहिए, धरपकड़ हो और इसके साथ साथ GST को लेकर जो कड़ाई है वो भी दिखाई पड़े और तमाम सारी जो उलझने GST को लेकर हैं वो दूर हो। लेकिन हाँ, जो जनता यहाँ पे मौजूद है उससे बात करेंगे, उसका क्या मुद्दा है जानना बेहद जरूरी। साहब, क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से। तो दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जिस पर बातचीत करनी चाहिए मुझे, अगर आज बात करनी होती तो? अगर आज देखा जाए सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा मित्रों का है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि 1,70,000 घरों को बेघर कर दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा वो आज है। सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। सरकार को उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। 1,70,000 जो शिक्षक है वो पैदल हो गए, उनके घर बेघर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नौकरी को लेकर बड़ा सवाल। मैंने एक बार इस पर बात की है, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार फिर आपके पास आने के लिए। शुक्रिया जो आपने बताया। आपका नाम साहब? मेरा नाम अमरदीप श्रीवास्तव। अमरदीप श्रीवास्तव, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? समस्तीपुर बिहार से। समस्तीपुर बिहार से। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज के 5 साल पहले उसी कश्मीर में वो पत्थरबाज नहीं थे, लेकिन आज वो एकाएक कैसे आ गए? हाँ, तो सेम सिचुएशन है। वही लोग थे, वही लोग वहाँ पे थे, लेकिन वही लोग वहाँ पे रहते थे और आज वही पत्थरबाज कैसे हो गए? क्या ये ब्रेन वॉश किया गया या फिर उनको किस तरह मोटिवेट किया गया उन चीजों को? आपके हिसाब से, श्रीवास्तव जी के हिसाब से, बड़ा मुद्दा इस वक्त आज का जिसपे मुझे बात करनी चाहिए वो पत्थरबाजों के ऊपर ही है। जी, आपका ये कहना है? जी। और भाई, घूमने आए थे या कोई बातचीत है? कोई नहीं, तमाशा देखना है तो ठीक है, तुम तमाशा देखो, बातचीत के मुद्दे को मैं जोड़ता रहूंगा। जी जनाब, आपका नाम? अरविंद। अरविंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। तो आपके हिसाब से आज बड़ा मुद्दा कौन होना चाहिए? प्याज, टमाटर, महंगाई या कश्मीर, या फिर आपको और क्या लगता है? राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रद्रोह से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, दल कोई भी हो। और जो संगठन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रद्रोहियों को प्रश्रय देने का काम करते हैं, उन्हें इस चीज से कदम वापस लेना चाहिए। ये राष्ट्र का, आवाम का ये संदेश है। जी, इनका कहना है कि राष्ट्रद्रोह जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? रवि। कहाँ से? आगरा से। अच्छा, बताओ बस। अरे बोलो यार, मुद्दा बताओ कौन सा, क्या तुम्हारे लिए? मोदी है बस, और कोई नहीं। मोदी है बस, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या है यार, तुम तो गजब के इंसान हो। तुम कह रहे मोदी है बस, वही है, वही सबसे बड़ा मुद्दा, बस उसके आगे कुछ नहीं, ना पीछे कुछ। मोदी जी,
तो बोलो यार फिर कुछ। उनने जो कुछ भी करा वो गलत करा। अरे हम तो सोच रहे थे तू कुछ उनने जो किया गलत किया। अच्छा कैसे? वैसे ही। वैसे ही। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तुम ज्यादा ना बोलो तू, ठीक है? जब मन आए तब बोलना। क्या नाम है आपका साहब? रवि। रवि, बताइए आपका मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा लगता है जो हमको बातचीत करनी चाहिए, जिस पे मुझे राय जानने का हक है या राय यहाँ रखने का हक है आपको? कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे में आप क्या सोचते हैं सबसे बड़ा बात? वो सेना के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें पत्थरबाजी हो रही है और फिर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। हाथ बंधे हुए हैं उनके, उन हाथों को खोलो उनके आगे। तो सेना के हाथ खोलने चाहिए, सेना को और खुली छूट देने चाहिए, पत्थरबाजों को सजा होनी चाहिए। देशद्रोह बड़ा मुद्दा जी। लगता कश्मीर एक बड़ा मुद्दा। जी बाबूजी, आप उधर झुरमुट पे खड़े हो गए। जी। मुद्दा जो सबसे पहला अभी तो अपने आसपास देखिए आप, जो रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कितनी रोजगार गई हुई है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ये मुद्दा भी होनी चाहिए। आप देखेंगे अभी एक अंधा व्यक्ति खड़ा था वहाँ पे, उसका सामान फेंक दिया गया, उसका सामान लेके चला गया, तो उसकी रोजी रोटी तो वहीं से चलती है। अब क्या होगा उसका, वो कैसे अपने रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं आपका नाम? अमित के हिसाब से अगर बातचीत आज होनी चाहिए थी इस फुटपाथ पर, तो रोजी रोजगार की और बढ़ते हुए साधन कैसे बढ़ाए जाएं, साधन इस पर होनी चाहिए थी, ना कि कश्मीर पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जनता की ये बात है और जनता की बात, जनता के मुद्दे रखने का हक जनता को। जी, आपका नाम? वसीम अहमद। वसीम साहब, कहाँ के बाशिंदे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। वाह वाह साहब, क्या बात है। तो मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जिसको रखा जाना चाहिए? बीजेपी की दोगली नीतियां, आप करें तो रासलीला और कोई और कर दे तो कैरेक्टर ढीला। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा इंतजार में थे मेरे पास कि आए तो एक बार बस ये आज आए, एक बार बस हम अपनी बात कर लें। क्या बात है साहब। तो कहाँ, दिल्ली में कहाँ से रहने वाले? दिल्ली यही जमुना पार से। जमुना पार से। आपका नाम साहब? गुरव चौहान साहब। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा? जो भाई ने बोला। जो भाई ने बोला वही सही। अच्छा, वही मुद्दा। जी, कृपाल सिंह सोनीपत से। सोनीपत से। आगे आइए, उतनी दूर क्यों खड़े हैं? तो बताइए साहब, क्या मुद्दा जनता का सबसे बड़ा मुद्दा? आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद से परेशान। और आप सोचते हैं इसको कैसे और क्या सरकार की नीति होनी चाहिए? जो उनके साथ खिलाफ मिल जाता है उनको सीधा गोली मारनी चाहिए। जो उनके साथ मिल जाते हैं उनको गोली मार देनी चाहिए? नहीं, जो उनके सबूत मिल जाते हैं उनके, हाँ, तो सीधा गोली मार देनी चाहिए। तो आपके हिसाब से पत्थरबाजों को गोली मार देनी चाहिए? बिल्कुल। कोई रियायत नहीं ना, कोई उसमें कोई मुरव्वत नहीं। क्या नाम बताया भाई? कृपाल सिंह। कहाँ से? सोनीपत से। हाँ, गुरु हरियाणा के आदमी लगते भी हो तुम। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। अब तो इंतजार करना पड़ेगा, आगे निकल गया। बोले साहब, जो लोग पत्थरबाज हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, मुरव्वत नहीं करनी चाहिए किसी तरह की, क्योंकि जो आतंकवाद का साथ देते हैं वही सबसे बड़ा मुद्दा है। और बात होनी चाहिए, कश्मीर में बात होनी चाहिए इस वक्त। और ये कहते हैं कि गोली मार देनी चाहिए जो लोग आतंकवादियों के साथ हैं। और जब आतंकवादी आते तो वही पत्थरबाज क्यों दिखाई देते? जी आ गए आप। नमस्कार भाइयों बहनों। मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और डेवलपमेंट है, क्योंकि जब लोग एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए और जो देश में हो रहा है उसके लिए अवेयर होंगे। अभी तक क्या और राजनीति में जो कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग हैं उनको बरगलाया जाता है, उनको बरगला के उनको वोट बैंक के रूप में तैयार किया जाता है। और मैं सोचता हूँ जब अवेयर होंगे अपने देश के लिए और सबके लिए, तो ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे हट जाएंगे और एक नया भारत नजर आएगा और आतंकवाद भी खत्म होगा। क्या बात है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, बहुत सुलझी और बहुत नपी तुली बात करी राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि जब तालीम होगी सबके पास, यानी पढ़ाई लिखाई होगी सबके पास, तो तमाम सारी चीजें जो हैं हक की, हुकूक की, वो लोगों को मिलेंगी। और साथ साथ ये जो आतंकवाद है उस पर भी लगाम। मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजेंद्र साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और इस बात में कोई दो राय नहीं। क्या नाम है बाबू? विनोद पांडे। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का ही दिल्ली के रहने वाले। आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा? जी, अभी करंट में इंडिया कंट्री में सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी का चल रहा है जी, जिसपे इफेक्ट पड़ा है पूरे बिजनेस पे जी। हम लोग अगर बात करें सदर मार्केट की, चांदनी चौक की, वहाँ पे मतलब अब मोस्टली हम लोग बिजनेस जो करते थे टैक्स पे नहीं करते थे। अब रिसेंटली वो लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट तो आया है बिजनेस पे, लेकिन आने के लिए, फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही मतलब ये बेनिफिशियल। अच्छा, तो भाई टैक्स तो देना ही चाहिए। क्यों साहब? टैक्स, अगर आप टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, तो ऐसे जैसे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं। मैं एम्प्लॉय हूँ,
मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, बट जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, उनसे मेरा निरोध है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि अपना प्रॉपर एक टैक्स पे किया करें, और जैसे इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे इन भाइयों के लिए सपोर्ट मिलेगा उन चीज़ों के लिए। बहुत अच्छी बात है पांडे जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत कि अगर टैक्स दिया जाएगा, व्यापारी भाई टैक्स देंगे, हम सारे लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं तरक्की के रास्ते पर, अमन के रास्ते पर नजर आएंगे। क्या नाम है बाबू? विक्रांत। अब बातचीत हम अपनी शुरू कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हो गई बात जनता की। तो जनाब अब मुद्दे पे लौटते हैं, जो मुट्ठी का मुद्दा वो ये कि जो पत्थरबाज हैं वो बड़े मासूम हैं। क्यों मुस्कुराते हो मेरी बात पे भाई? ये बात फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, और वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि आम नागरिकों को मारोगे तो बाजार तो बंद होगा ही, आखिर कब तक आम नागरिकों को मारोगे? यानी कौन? सरकार कह रही है या पुलिस सेना के लिए वो कह रहे हैं। और उसके बाद उन बच्चों यानी पत्थरबाजों को क्यों मार रहे हो? आज एक बच्चे को मार दिया, कल दूसरे को मारोगे, कब तक बच्चों को मारते रहोगे? ये फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं। आज इसी पर हमारी बातचीत का पूरा रुख, और हमारे साथ जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आरती मेहरा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी आज हमारे साथ फुटपाथ पर शरीक होने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अच्छा बोलते हैं और आज उम्मीद है कि बहुत बढ़िया बोलेंगे और भी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ शरीक होने के लिए। हमारे साथ कमल हक साहब मौजूद हैं पुनून कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आज पुनून कश्मीर की आवाज़ भी और बात भी हम सुनेंगे। हमारे साथ अंसार रजा चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रजा साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फुटपाथ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं हमारे साथ। और हमारे साथ अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, इंडो तिब्बतन परिषद के, जो कि मैत्री परिषद है, उसके यहाँ पर बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता जी हमारे साथ। और जनता, प्यारी जनता चारों तरफ मौजूद है। बातचीत के रुख को शुरू करें और मैं जानना चाहता हूँ कि जो पत्थरबाज हैं भाई, जनता, पत्थरबाज जो है वो मासूम है या नहीं है? मासूम नहीं है। मासूम नहीं है, ये बात तुम वहाँ पे लाल चौक में कह सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूँ। डरोगे तो नहीं? नहीं डरूंगा। अच्छा, अब हमसे पूछो कि आप पूछ सकते हो कि नहीं? किससे? हमसे पूछो। आप पूछ सकते हो। हमसे पूछो, हम लाल चौक में जाके ये सवाल पूछ सकते हैं या नहीं? मुझे मालूम है मेरे कश्मीर के भाई जरूर देख रहे होंगे ये सवाल और ये पूछना भी चाह रहे होंगे। एक बार तुम यहाँ आके भी पूछो। यकीनन 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 मैं जानता हूँ सारे कश्मीर को लेकर ये सवाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद वो लोग जो पत्थरबाज हैं, सवाल उन्हीं को लेकर। और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग जो ये बात रखना चाहेंगे। साहब आपको क्या लगता है पत्थरबाज जो हैं वो मासूम है? नहीं, नहीं मासूम है। नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? उनका एक काम थोड़ी है पत्थरबाजों का। यार रोजी रोजगार करे वो पत्थर। अगर सेना पे जो देश की रक्षा कर रही है उसको कोई पत्थर से मारे और जो इनकाउंटर कर रही है, बिल्डिंग में घुस करके इनकाउंटर हो रहा है और वहाँ पे फिर उसको सेना को रोकने के लिए पत्थरबाजी करे, हाँ, तो ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ का न्याय है बताइए साहब? इंसानियत कहाँ की है ये? इंसानियत कहाँ की है? ये बात सही है। कश्मीरियत कहाँ गई? इंसानियत कहाँ गई? कश्मीरियत और कहाँ गई इंसानियत? सवाल बड़ा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम है भाई तुम्हारा? माय नेम इज दीपक त्रिपाठी। दीपक त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले हैं दीपक? मैं गोरखपुर का रहने वाला। गोरखपुर के रहने वाले हैं भाई, क्या बात है। मैं आ रहा हूँ भाई साहब इधर यारों पर जो सवाल सबसे पहले रखा जाना चाहिए। पुनून कश्मीर के कमल हक साहब मौजूद है, मैं खड़ा करना चाहूंगा कमल हक साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, खड़ा करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि मासूम है पत्थरबाज। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला जी, जिनका कि राजनीतिक करियर करीब 40 साल से ज़्यादा है, उसकी इस विकृत सोच पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं हंसूं या उस पर ताजुब करूँ कि एक ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं कि जो कि खाली देश के दुश्मनों का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो कि कश्मीरियों के दुश्मन हैं, उन लोगों का साथ देते हैं जो कि कश्मीर में कश्मीर की बेटियों, कश्मीर की बहुओं पे साथ बेहुरमती करते हैं, उनके इज्जत पे दावा बोलते हैं। और ये लोग फारूक अब्दुल्ला साहब उनकी तरफदारी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये शायद उनकी कोई राजनीतिक शायद मजबूरी रही होगी, वरना कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी अच्छी सोच वाला आदमी उन पत्थरबाजों के समर्थन में कभी भी खड़ा नहीं हो। कोई भी अच्छी सोच वाला आदमी उन पत्थरबाजों के हक में नहीं खड़ा हो सकता। ठीक 6 बजे हैं, यकीनन 6 बजे। मैं आपको एक बार फिर मुद्दा बता देता हूं आज ये कि क्या कश्मीर के भैया जी कहीं आज इसी पे, क्या कश्मीर के पत्थरबाज मासूम हैं? अब थोड़ा सा वक्त तब्दील हुआ है, हम 15 मिनट पहले आने लगे हैं, लेकिन बात तो दरअसल यही है कि पहले जनता की आवाज में आऊंगा। बड़े बेसब्रे हो रहे हैं आप हैं?
कश्मीर के कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वहाँ क्या कहते हैं हवा कदर। हवा कदर के रहने वाले। अरे साहब बड़ा गजब पत्थरबाज मासूम है। मासूम नहीं है ये। अब मैं क्या क्या बताऊँ, कश्मीर की हालत बड़ी ख़राब है। कश्मीर का बच्चा बच्चा गुरवादी है, कोई बुरा माने भला माने। कोई नहीं चाहता कि वहाँ का हिंदू, यहाँ का कश्मीर का हिंदू वहाँ जाए, कोई नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहते हैं तुम आओ यहाँ बैठो, एज ए टूरिस्ट आओ, खाओ पियो मौज करो और फिर अपना वापस जाओ। हम टूरिस्ट हैं, मैं कश्मीर का हूँ लेकिन टूरिस्ट हूँ उनकी नज़रों में। वो कहते हैं तुम टूरिस्ट हो, आओ खाओ पियो और जाओ, यहाँ रहने नहीं देंगे आपको, किसी हालत में यहाँ नहीं रहने देंगे। ये सोचना भी मत कि हम अपने घर वापस आ जाएंगे। ये सोचना, ये कश्मीरी पंडित हैं हवा कदर के रहने वाले, कह रहे हैं कि साहब ये सोचना भी यहाँ पर मुश्किल है कि मैं कश्मीरी। तो फिर कश्मीरियत कहाँ गई? वो खत्म हो गई। खत्म। हमारे बच्चे कहते हैं कश्मीर कैसा है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, वो जा नहीं सकते। जी, तो इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन? हमारी सरकार। हमारी सरकार, ये सवाल है। और मैं आपके पास आना चाहता हूँ जनाब, पहले फारूक अब्दुल्ला साहब की बात पर मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, देखिए मैं तो कांग्रेस से लेना देना है मेरा ताल्लुक, मैं फारूक अब्दुल्ला बात की हर बात से सहमत नहीं हूँ, पर हमारी मुख्यमंत्री साहिबा महबूबा मुफ्ती प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो हमारे बच्चे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उनका बयान मैं पढ़ रहा हूँ। वो हमारे बच्चे हैं, उनको दर्द है, वो दुख में है, तो हमें उनके साथ बातचीत करनी है। तो वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये बात नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को धन्यवाद कि भारत में चुनाव हुए, उनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार किसने बनाई? महबूबा मुफ्ती की पार्टी कहती है अफजल गुरु शहीद है, उनके साथ गठबंधन में सरकार किसने बनाई? आतंकवादियों को और अलगाववादियों को सज्जाद लोन के फादर कौन थे, जो आर्मी वाले के मरने पर बिरयानी बांटते थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई और सज्जाद लोन को मंत्री बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंशज हैं, आपने इन लोगों के साथ सरकार क्यों बनाई है? जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, तो अगर पत्थरबाज गुनहगार है कश्मीर में, तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है। क्या इनको भी, और ये भाजपा के कार्यकर्ता सिक्योरिटी वालों को मार रहे हैं लखनऊ के बाहर, और ये है तस्वीर हमारे पास मध्य प्रदेश की भी पत्थरबाजी की। तो जो भी कायदा आप वहाँ पे कश्मीर में लागू करते हैं, वही कायदा पूरे मुल्क में होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारे भारत से तो अलग नहीं है। तो मध्य प्रदेश के पत्थरबाज हो, कश्मीर के पत्थरबाज हो, सबके साथ एक पैमाना, चाहे वो पैलेट गन हो, चाहे वो कोई और चीज हो, आप इस्तेमाल कीजिए। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जो अपनी बात रखी उन्होंने। और अब मैं बीजेपी के पास आना चाहता हूँ। तो क्या यार्ड स्टिक अलग अलग होगी कश्मीर में? ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन बात पहले हो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, मैं हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर में 370 चलता है, वहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसको यूज किया जाता है, न कि मध्य प्रदेश में। और वो जो मीडिया का दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया का, 100 में 90% फेक होता है आज के टाइम में। बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है कश्मीर में 370 लगा हुआ, वहाँ पे इतना ज्यादा टैक्स जाता है। अभी नंग है, तो ये बात वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है, ना कि कश्मीरी हैं, हिंदुस्तानी है। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं गुजराती हूँ। मोदी जी क्यों कहते हैं मैं गुजराती हूँ? मोदी जी क्यों कहते हैं कि 6 करोड़ गुजराती की बात होनी चाहिए? मोदी जी कहे तो सही बात है, क्यों? मोदी जी 125 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं और 125 करोड़ की बात करते हैं, किसी स्टेट और किसी पर्टिकुलर कास्ट की नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने जो अभी कहा कि कैसे इसके साथ सरकार बना ली पीडीपी के साथ, उनको अफसोस है कि वो पीडीपी के साथ क्यों नहीं सरकार बना पाए। वो लोग पीडीपी के साथ सरकार क्यों नहीं बना रही? शहजाद पूनावाला ने बात की। राजेंद्र जी धैर्य रखिएगा, मैं आऊंगा जी, मैं जरूरी बात करूंगा। ऐसा है कि कश्मीर भारत का मस्तिष्क है, हमारी आन बान और शान है। कश्मीर हमारे दिलों में बसता है। झेलम का तीर नहीं छोड़ेंगे, पुरखों की जागीर नहीं छोड़ेगे, केसर की महकती क्यारी की कसम, मर जाएंगे मिट जाएंगे, कश्मीर नहीं छोड़ेंगे।
आज तो बीजेपी के प्रवक्ता भी बड़े मूड में हैं। हम पूरी बात सुनेंगे, इस वक्त की बड़ी खबरों पे एक बार रुक करेंगे, उसके बाद फिर लौटेंगे। वाह साहब क्या बात है, बड़ी खबरों की तरफ रुक। पहले गुजरात के विधायकों को बेंगलुरु में ठहराने वाले कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापे में 9 करोड़ बरामद। लश्कर के कमांडर दुजाना को ढेर किए जाने के बाद अब अबू इस्माइल कश्मीर घाटी का नया कमांडर बनाया गया। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की दलील को खारिज करते हुए सिंधु जल समझौते के तहत किशनगंगा और रातले नदी पर भारत को पावर प्लांट बनाने की इजाजत दे दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि महागठबंधन साजिश के तहत तोड़ा गया। आरबीआई के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी करने के बाद ईएमआई घट सकती है। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, देखो भैया जी कहीं। बाजी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कभी कभी मैं सोचता हूँ आपके लिए वो जो ब्रेक का समय होता है उसको काट के रख लो, बड़ा मजेदार होता है। उसमें इतनी बातें होती हैं कि सब की सब बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी यकीन मानिए ये लोकतंत्र है, फिर लोकतंत्र का मजा भी है और फिर ये फुटपाथ का जो तमाम सारी रंग हैं वो दिखते हैं इसमें। लेकिन जब मैं गया था तो मैंने बताया था कि आज का जो मुद्दा है वो ये कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जो कश्मीर के पत्थरबाज हैं, यानी वो लड़के जो पत्थरबाजी करते हैं वो मासूम हैं, और यही बात थी जिसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता दे रही थी। जी देखिए, मोदी जी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन से लेके विश्व के हर जगह पे एक उठाया कि आतंकवाद से समझौता नहीं, हम सबको कलेक्टिवली यूनाइटेडली मिलके इसके खिलाफ लड़ना है। और वही स्टैंड आपको कश्मीर में दिखाई देता है। बुरहान वानी से लेके आज अब्बू तक 119 आतंकवादियों का जो खात्मा किया गया है वो जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ की जो हम सुरक्षा बल जो अपने हैं उनका हम गर्व महसूस करते हैं उन पे। उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल करी है। और जो पत्थरबाजों के ऊपर जो बयान है, पत्थरबाजों पे जो बयान है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर नेता इस तरह की बात बोलते हैं। देखिए, पत्थरबाजों को बरगलाया जा रहा है। फोर्सेस और सोशल और पॉलिटिकल लोग मिलके वहाँ के बुजुर्गों को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवारों को संभालें, उन्हें बताएं राष्ट्र प्रथम है। सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण है कश्मीर के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज, जम्मू कश्मीर के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज, वहाँ स्कूल जरूरी है, सड़कें जरूरी है। अभी इतनी बड़ी सुरंग नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करके आए हैं। तो आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसलिए अगर कोई भी वहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों की मदद करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अंसार रजा साहब अभी अंगड़ाई ली है बस, बोले अच्छा मौका तो आ ही गया, आप बोलेंगे तो बताइए साहब। हुजूर आली जी, मैं आ रहा हूँ अंसार रजा साहब जी। तो क्यों ना उन्हें आतंकवादी का ही दर्जा दे दिया जाए, सवाल इन्होंने पूछा। और जो उनकी मददगार हैं वो आतंकवादी हैं, तो पत्थरबाज भी आतंकवादी हुए। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई साहब थोड़ा सा सब्र कर जाओ यार, मुझे मालूम है बहुत बोल के जानते हो, सब्र कर जाओ थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी की जो सहयोगी सरकार की मुख्यमंत्री मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनको एक जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे हालात रहे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान का तिरंगा हुर्रियत के कंधों का मोहताज नहीं है। ये हम उनको बताना चाहते हैं। और उठाने वालों की उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब तिरंगा भारत के लोग झुकने देंगे। क्या बात, हम झुकने नहीं देंगे तिरंगा। अब जहां तक सवाल है पत्थरबाजों का, तो जिन्होंने कहा है कि पत्थरबाज मासूम है, वो कितने बड़े मासूम है तो दुनिया जानती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कितने बड़े मासूम हैं। इतने बड़े मासूम हैं कि पिछले बार नवंबर में आकर के इसी दिल्ली की धरती पर कह के चले गए थे कि अप्रैल में फिर दंगा होगा। हुकूमत ने अब तक गलेबान पे हाथ क्यों नहीं डाला? तो अप्रैल से ही दंगा हो रहा है, इसका मतलब है कि फारूक को पता है कि कब दंगा होना है। तो क्यों पार्लियामेंट में बिठा करके उसको दाल रोटी खिला रहे हो भाई? क्यों निकाल के बाहर नहीं कर रहे हो? और जहां तक हुर्रियत का सवाल है, मैं एक बात जानना चाहता हूं। इतना बड़ा मजमा है, ये सब कहेंगे कि हुर्रियत के लोग आतंकवादी हैं। बोलो हैं कि नहीं है? और जो लोग हुर्रियत का समर्थन करें वो आतंकवादी हैं कि नहीं? तो बीजेपी हुर्रियत का समर्थन कर रही है। अब बताओ बेबुनियाद बात करते हैं अंसार रजा साहब हमेशा बेबुनियाद बात करते हैं। देखिए, जब महबूबा ने ये बात कहा कि कंधे मैं नहीं आप चले नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? या तो बात सुने ये बात सुने, जवाब लेने गलत बात करते हैं ये। पूरी बात समझ सुनिए, पहले पूरी बात चले जाए। कहने के लिए इनके पास रहती नहीं है बात, चले जाए। नहीं सुनने वाले, बिल्कुल नहीं। बात जब तक पूरी नहीं हो, तमीज नहीं है। यासिर जिलानी साहब, धैर्य। मैं पहले इनकी पूरी बात हो जाए। जब बताइए। मैं ये कह रहा था कि जब हम हुर्रियत के लोगों को दहशतगर्द मानते हैं, हुर्रियत के लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? पीडीपी सपोर्ट। हमने हिंदुस्तान के किसी भी कश्मीर के कुछ इलाके के अलावा हमने कभी अफजल गुरु को एक स्टैंड है कि किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों लिखा है आपने? हुर्रियत से बातचीत होगी, एजेंडा आप एक बात बताओ मुझे, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से अगर कोई बात होती है, हुर्रियत कौन? मैं खामखा हुर्रियत कौन है बीच में भी वो बोलने वाली बात? देखिए, महबूबा ने जब ये बात कहा कि कंधा भी नहीं मिलेगा तिरंगा को, तो हमने उसकी बात को खंडन किया। और कंधा हमने उन्हीं के अबू दुजाना को मार के हमने कल कंधा उनका इस्तेमाल करवाया। अबू दुजाना मारा है, और अगर नहीं सुधरेंगे रोजाना मारेंगे हम उनके इस तरह के लोगों को। पत्थरबाजी, देखिए पत्थरबाजी को कोई समर्थन नहीं करता है। और मैं जो भी देखिए, इस तरह के पत्थरबाजों को हम लोग कभी भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं करते, और हमेशा हमने खंडन किया है। आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार खंडन कर चुके हैं। आप सच्चाई बताएं, आप हुर्रियत को बीजेपी से कैसे जोड़ सकते हैं? हुर्रियत और बीजेपी का क्या लेना देना? एक सरकार, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है, ये संस्कृति है, ये आस्था है हिंदुस्तान का कि हमने वहाँ पे सरकार इसलिए बनाने दिया कि वहाँ पे शांति स्थापित हो। शांति अरुण जी, मैं आ रहा हूँ जी। मैं ये मौलवी साहब की बात का खंडन करते हुए, इन्होंने बहुत बुरी बात की है कि तिरंगे को कंधा नहीं मिलेगा। ये भूल जाते हैं वो भाजपा। इन्होंने कहा कि हम हैं कहीं नहीं है, हुर्रियत हो या कोई भी हो। अगर तिरंगे की बात आती है तो विपरीत परिस्थितियों में लाल चौक पर तिरंगा किसने फहराया था? लाल चौक पर तिरंगा कौन लेके गया था? हमारे पार्टी बीजेपी के लोग लेके गए थे, मुरली मनोहर जोशी लेके गए थे। लाल किले पर तिरंगा फहरता है, ऐसा ही लाल चौक पर तिरंगा विपरीत परिस्थितियों में। और रही बात ये जो फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, नहीं, फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि ये पत्थरबाज मासूम है। मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से ऐसी बात कहने वाले को उग्रवादी कहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला उग्रवादी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बाल भी तुम्हारे लग रहे हैं आज। गजब, कौन सा कट है ये? पता नहीं जी। जी, मैं आया जी, मैं आया। राजन जी रुके, आप चुप रहिएगा। जी। सर, मैं रायबरेली सिटी से बिलोंग करता हूँ। जी, जनता। रायबरेली भी मेरे फैमिली और मेरे परिवार सब लोग रायबरेली में समझ गया।
रायबरेली मैं पूना वाला जी से पूछना चाहता हूँ। पूना वाला साहब से पूछना चाहते हैं सवाल जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 70 साल रायबरेली में कांग्रेस ने राज किया तो मुझे हम जैसे लोगों को यहाँ पे आके नौकरी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरी बात, वहाँ पे रोड सड़क कुछ मैं जनता के मुद्दे पे सवाल रख लूंगा, लेकिन अभी बात कश्मीर पर, कश्मीर के पत्थरबाजों पे बात, कश्मीर के पत्थर मैं अभी कहीं नहीं, पुनून कश्मीर का सवाल। हक जी हक साहब। देखिए, अगर आप देश के किसी भी सतह, किसी भी राज्य के प्रशासन के खिलाफ नाराज हैं और कुछ हिंसा पे उतर आते हैं और उनकी तुलना आप देश के दुश्मनों के, जो देश के दुश्मन हैं, जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, जिनकी वो मानसिकता है, उनकी तुलना आपस में करें तो ये सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये बताया गया अभी कुछ देर पहले कि एक दोहा बताया, एक गाने की लाइन बताई गई कि मैं करूं तो तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में रासलीला कर रहे थे तो तब किसी का करेक्टर ढीला नहीं था क्या? जब वो, अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताइए, जब आप वो रासलीला खेल रहे थे उस टाइम पे पीडीपी, महबूबा मुफ्ती सईद की जो सोच थी, क्या उसमें आज कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। बीजेपी और पीडीपी की शायद मॉरली गलत थी सरकार, लेकिन ये कहे कि इन्होंने ये करा, ये इनकी वजह से हो रहा, ये भी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है। उन्होंने भी पीडीपी के साथ में, उनकी सोच के साथ में लेके शासन कराया जम्मू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोग पत्थरबाजों को मासूम और उनको बोल रहे हैं कि वो लोग बेचारे हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी इस देश में कश्मीर में मेजर गोगोई जिंदा हैं, और एक नहीं ऐसे 100 मेजर गोगोई हैं, और आगे नहीं, आगे पीछे बांध के घुमाएंगे, आगे पीछे बांध के घुमाएंगे और ठोक डालेंगे। सुनिए, बुरहान हो या दुजाना, रोज ठोकेंगे रोजाना, ठोकेंगे रोजाना। बुरहान हो या अबू दुजाना, ऐसा करेंगे तो ठोकेंगे रोजाना। डन, ठोकेंगे। जो भी हुर्रियत हो या जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, ना सिर्फ मेजर गोगोई, हिंदुस्तान का 125 करोड़ देश। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। आशीष सिंह, लाल चौक पे बात कह सकते हैं वाली? बिल्कुल कह सकता हूँ, जब मैं उस भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। मैं आपका परिचय जानने वाला था, मैं आपका परिचय जानना चाहता था। जी शहजाद आ रहा हूँ जी, एक मिनट। हाँ एक मिनट, क्या नाराज ना हो। हाँ बताइए, क्या इनका कोई बात सुनने वाला? आतंकवादी मारा जा रहा है, उसको क्यों डिबेट में ला रहे हो? मारूंगा। अरे बेकार वाली बात करते हैं आप। अरे ऐसी अजीब आदमी है। जी शहजाद बोलिए। गोगोई साहब का जिक्र हुआ, हमको गोगोई साहब पे बहुत फख्र है, पर भाजपा और पीडीपी की सरकार ने गोगोई साहब पे केस किया और जो पत्थरबाज है उनको कॉम्पनसेशन और बुरहान वानी को कॉम्पनसेशन इन्होंने दिया। तो इनसे पूछिए कि क्यों किया, पूछे क्यों किया। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो भाजपा और पीडीपी की सरकार के तहत है, और ये बोलते खंडन करूंगा। अरे खंडन क्यों करते हैं? आप तो अलग है ना, आप सरकार छोड़ दीजिए। आप सरकार छोड़ते क्यों नहीं? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गुमराह करते हैं, ये प्लानिंग करके आते हैं, झूठ बोलने की प्लानिंग करके आते हैं। आपको राजनाथ जी, देश के होम मिनिस्टर का कहना है कि 1 साल में कश्मीर को ट्रांसफॉर्म बदल के रख देंगे। क्यों सोच रहे हैं इस बात पे? आपको क्यों इतना सोचने की क्या बात? वो कह रही है 1 साल के अंदर कश्मीर बदल देंगे। ये हिले हुए हैं। कश्मीर का जहां तक सवाल है प्रतीक जी, कश्मीर बदलेगा और हमारे देश की जनता बदलेगी, हमारे देश की सरकार बदलेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मतभेद हो सकता है, वोटिंग देखिए, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूं, मुझे कश्मीर के मामले में अपने गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कहता हूं कि मुझे अपने, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के हैं, नहीं, इसलिए कि होम मिनिस्टर पहला भारत का होम मिनिस्टर है कि ऐसे हालात में भी कश्मीर जाकर के वहां के लोगों से बात कर रहे हैं वो, इसलिए। दूसरी बात,
मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पत्थरबाजी बंद हो सकती है अगर मोदी सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए तो, और ये मोहतरमा है, ये पहुंचा सकती हैं। वहाँ झगड़ा सिर्फ इस बात कर है कि बीजेपी आखिर दाखिल क्यों हो गई कश्मीर में। अरे वो भी तो हिंदुस्तान की है, वो भी तो बीजेपी के प्रवक्ता को दीजिए। सबसे पहले कश्मीर इन्हीं को। हाँ, इनका कश्मीर है, इनका कश्मीर है, इनका कश्मीर है, इनका कश्मीर है कि इनका कश्मीर? एक मिनट इंडिया का कश्मीर है। हाँ, एक मिनट जी उसका जवाब मैं देता हूँ। अरे भाई मुझे बात को 15 दिन कश्मीर में बिता के आया हूँ, परिवार सहित हो गया हूँ। अकेले आप ही रह के करते हैं कि कश्मीर जाके दिखाइए। कश्मीर तो कश्मीर में हमने झंडा फहराया, आपने क्या किया है? आप कहते हैं बीजेपी को अलग कर दीजिए। नहीं अरुण अभी आपने क्या कहा? नहीं कहा, ये नहीं कहा जी। सुन लिया करो मेरे भाई, पहले कानों की सफाई करवाओ, बाद में हमारी बात समझो। सफाई करनी पड़ेगी, हमारी नहीं सफाई। नहीं अरुण नहीं दिस इज नॉट द वे। कौन है ये? नहीं अरुण दिस इज नॉट द वे। अरुण दिस इज नॉट द वे। कौन है ये आदमी? नहीं आप बोलिए मुद्दे पे आइए। क्या सफाई करना पड़ेगी भाई? नहीं अरे कुछ नहीं सफाई करना पड़ेगी, कुछ नहीं, दिस इज नॉट द वे। अरुण क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे अरुण नहीं आप कैसे? अरे अरुण कैसे करेगा? नहीं आप धमकी दे रहे हैं क्या? मैं क्लियर कर। देखिए मैं सबको मैं आपकी बात क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है, मैं बीजेपी की तरफ से कह रही हूँ, उन्होंने हमारे गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नहीं है, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन लोगों की तकलीफ ये है वहाँ पे जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनकी घटिया सोच है, वो लोग बच्चों को गुमराह करके बरगला के उन्हें पैसे देके जो पाकिस्तान फंडेड है, हमें तो वो पाकिस्तान के 2 लोग उनके सिर चाहिए, वो पाकिस्तान के तब जाके। मुझे मालूम है कोई बोल रहा होगा, ब्रेक का टाइम है मेरा। एक ही लाइन, एजेंडा ऑफ अलायंस में इन्होंने हुर्रियत के साथ बातचीत की बात क्यों की है, इनको पूछिए। यही सारे मुद्दे वक्त छोड़ ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण समाधान क्या है इन पत्थरबाजों की नजर में? आखिर देश शाम ढलने को प्लेस पे मौजूद है और आज का मुद्दा ये कि क्या कश्मीर के पत्थरबाज मासूम है। इसी मुद्दे पे बातचीत करते हुए हम गेस्ट की तरफ रुख करें। ऑफ कोर्स यासिर मैं आपके पास आना चाहूंगा और अंसार रजा साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सवाल ये कि जनता कुछ कहना चाह रही थी, मैं जनता से कहाँ गए हैं आप? मैं बिहार का हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में जो पत्थरबाज करते हैं उसके लिए कानून नहीं है? है क्यों नहीं? कानून होना चाहिए। किस तरह अमृतसर में जो हमारे मंदिर थे, ये स्वर्ण मंदिर, उसमें खालिस्तान उग्रवादी पैदा हुए थे, उनको इंदिरा गांधी ने शांत किया था, उसी तरह ये जो है मोदी जी शांत करें वहाँ का लोगों को। जी हाँ, पत्थरबाजों के J&K से रहने वाले हैं सर, लेकिन यहाँ की मीडिया को और यहाँ के जितने भी सर नेता बैठे हैं, यहाँ इनको किसी को भी ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सर पहली बात तो ये, अगर कुछ भी मिलिटेंसी मारी जाते हैं वहाँ पे, तो जितनी भी विपक्ष जो भी पार्टी हैं, सबको एक स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे कि एक मिलिटेंट मारा गया, कोई कहता है मुस्लिम मारा गया। बाकी अब बात रही कि पीडीपी और बीजेपी की कोलैबोरेशन की बात, वहाँ पे जम्मू के लोगों ने फुल मैंडेट के साथ बीजेपी को लाया और कश्मीर ने पीडीपी को लाया, ये और बात है। और बात कहता है कि आज की कल की स्टेटमेंट हमारे महबूबा मुफ्ती सीएम थी, उनकी कोई तिरंगा नहीं लहराएगा। और बात रही तिरंगा, तो जम्मू उनके साथ पूरा स्टेट खड़ा है तिरंगा लहराने के लिए। सर क्या बात है, क्या नाम है आपका? सर गगन खजूरिया। गगन खजूरिया, आप जम्मू से हैं? जी सर। जी 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 जी। एक अभी भाई ने बोला था कि जो हुर्रियत का समर्थन कर रहे हैं वो उग्रवादी हैं,
लेकिन अंसार रजा साहब ने कहा था ये बात। उधर भाई ने किसी ने बोला था, जी। उन्होंने बोला था जो हुर्रियत का समर्थन कर रहे हैं वो उग्रवादी हैं। हाँ। लेकिन जिनकी हुर्रियत के साथ गठबंधन में सरकार है वो कौन है फिर? तो हुर्रियत के साथ जिनकी गठबंधन में सरकार है वो कौन है फिर? वो कौन है सिर्फ ये सवाल इन्होंने पूछा जी। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। यहाँ बहुत बार ये प्रश्न उठा कि बीजेपी पीडीपी से सरकार क्यों नहीं हटा लेती, अपना अलग क्यों हो जाए। ये सिर्फ बीजेपी का जो मैंडेट है सिर्फ श्रीनगर के लोगों का तो नहीं है, ये जम्मू के लोगों का भी है, ढोडा के लोगों का भी है, लद्दाख के लोगों का भी है। अगर ये बीजेपी हटा लेती है तो क्या कांग्रेस आ जाएगी और बेड़ा गर्क का सवा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप समझते हैं ऐसा? जी बिल्कुल समझते हैं। तो आप आज बीजेपी ने बहुत अच्छा कर रखा है, सेपरेटिस्ट पे लगाम कसी है। जिंदगी में पहली बार सेपरेटिस्ट के छापे पड़े हैं, उनकी इलीगल फंडिंग पे छापे पड़ी है। आज से पहले किसी की हिम्मत थी ये सब करने की। पनून कश्मीर के हक साहब खड़े, मैं उनके पास आना चाहूंगा, वे अपनी बात रखना चाहेंगे क्योंकि जम्मू का भी एक बंदे ने बात रखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पनून कश्मीर के प्रवक्ता के तौर पर। जी देखिए, जो अभी पिछले 3-4 महीनों में बीजेपी सरकार पीडीपी सरकार का कितना हाथ है उसमें ये हम नहीं कह सकते कि, लेकिन जो केंद्र सरकार ने कश्मीर में जितने भी कदम उठाए पिछले 3 महीनों में, हम समझते हैं कि कश्मीर में पिछले 27 सालों में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, इतने ठोस कदम, इतने बिल्कुल सोची समझे कदम आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाए। 27 सालों में जो कदम नहीं उठाए गए वो पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने उठाए। पिछले 3-4 महीनों में 27 महीने तो ये भी सो रहे हैं। जी। बहुत प्रमुख बात, आज आपकी डिबेट जो है वो पत्थरबाजों पे है। अगर हम देखें तो मुझे बहुत ही दुख होता है उनकी सोच पे, अब्दुल्ला जी जिन्होंने ये कहा। आज इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन पत्थरबाजों के पत्थर मारने से 96 लोगों की मौत हुई, 5 लोग अंधे हुए, 900 से ऊपर लोगों ने अपने एक आंख का विजन खोया, 12,500 लोग जख्मी हुए। जिनके पत्थरबाजों से पत्थर, लेकिन ये उल्टा आंकड़ा भी है। वो ये कहते हैं कि बच्चा लड़का मारा जाता है। सुनिए, उसमें क्या है, अगर पत्थरबाज है, सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। उसमें कश्मीर के कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदुस्तानी है, वो भी मारी गए हैं। कश्मीर हर्ट हुई है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो जिंदा रहनी चाहिए, हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए। कश्मीर मस्तिष्क। सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी के बाद तो पत्थरबाजी बंद होने वाली थी ना, बढ़ कैसे गई? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 20 आतंकवादी हमले कैसे हो गए? अगर 27 साल में सबसे बेहतरीन सिचुएशन है, पहली बार 60 साल में चुनाव रद्द करना पड़ा अनंतनाग का, जो कभी नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर को किस खड्डे में ये लोग ले जा रहे हैं? और पाकिस्तान जो समर्थन करता है, माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह कभी वहां पे नवाज शरीफ की मां के आशीर्वाद लेने नहीं गए। कौन गया और उसका बदला क्या मिला? और पठानकोट में हमले के बाद ISI को वहां पे ले गए आप लोग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब रद्द हुआ इनको नहीं मालूम, चुनाव कब रद्द हुआ इन्हें मालूम है। मुझे बहुत हैरानी होती है। अच्छा, और ये बात करते हैं पत्थरबाजों का, इन्होंने हमेशा से एक ऐसा माहौल कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश करी है। अब इन्हें बेचैनी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पत्थरबाजी कम हुई है। ये अभी कह रहे कि पत्थरबाजी बढ़ी नोटबंदी के बाद। आप बताइए कब पत्थरबाजी बिल्कुल कम हो गई है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति स्थापित हो। अभी हमारी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आपने उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह रहे हैं कि हर तरह से वहाँ पे भारत के साथ हो, वहाँ के लोग, वहाँ का विकास हो। आप देख रहे हैं जब सेना की भर्ती हो रही है तो जो उनमें जुनून है लड़कों में, जहाँ कभी 10 आदमी नहीं पहुंचते थे, 20-20 हजार लोग आज के डेट में पहुंच रहे। ये भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सेंट्रल में सरकार है उसकी देन है। तो आप शांति बनाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं आते? आप हमेशा जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो आप अड़ंगा लगाते हो। आप जाके कभी कश्मीर के एम्बेसडर से मुलाकात कर लेते हैं इनके नेता, कभी वहाँ के अलगाववादी नेताओं से, चाइना के, अरे यार स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग है मेरे भाई, नहीं, बट मणिशंकर अय्यर तो जाते हैं ना, बट मणिशंकर अय्यर तो जाते हैं, मणिशंकर अय्यर मेरे भाई। देखिए क्या है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर का एम्बेसडर बोल के इन्होंने तय कर दिया कि कश्मीर अलग मुल्क डोंट मेक इट कश्मीर, शहजाद, इतने बाद इनको समझ में नहीं, शहजाद डोंट मेक इट इशू। इतनी बुद्धि नहीं है आपको। देखिए ऐसा है, बीजेपी फोबिया कश्मीर में जनता को है, जितने लोग ये पत्थर मार रहे हैं
ये फालतू नहीं, इनको पैसे दिए जा रहे हैं। सवाल ये है, पीछे 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 संजय पीछे लगाइए। हाँ जी हाँ जी। इनको पैसे दिए जा रहे हैं और कश्मीर में जो भी बीमार होता है वो आता हमारे दिल्ली में है इलाज करवाने के लिए। अरे भाई, जो पैसा तुम पत्थरबाजों को या आतंकवादियों को बांट रहे हो, उसी पैसे से तो अस्पताल बन सकता है वहाँ। वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान के जो 2 सिर जो मिले थे ना, 2 सिर हाफिज सईद का और सैयद सलाहुद्दीन का, ये 2 सिर आने होंगे जो पीछे से फंडिंग कर रहे हैं और इन बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हाफिज सईद का सर और सलाहुद्दीन का सर सेना लाए या ना लाए, हिंदुस्तानी मुसलमान जरूर लेकर के आएगा, ये गारंटी से मैं कहता हूँ। बहुत बढ़िया ना। क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार भट्ट। अनिल कुमार भट्ट, आप कश्मीरी हैं? नहीं। बोले कि हिंदुस्तान का मुसलमान लेके आएगा। कैसे? हम एक बार नहीं, ये तुष्टिकरण है। हिंदुस्तान ही लेके आएगा, हिंदुस्तान का हर आदमी लेके आएगा, कोई मुसलमान और हिंदू लेके नहीं आएगा। जो 126 करोड़ लोग हैं वो लेके आएंगे। इनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तानी कोई मुसलमान और हिंदू लेके नहीं आएगा। अब फिर जो आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है उसका क्या होगा? तुष्टिकरण हो गया। वो तुष्टिकरण नहीं है। मतलब इनको, जिन लोगों को ये लगता है कि अगर मुसलमान अच्छा काम कर जाएगा तो आरएसएस हजम नहीं कर पाती है। हमारे कहने का, हम एक बार नहीं, हम 50 बार कह चुके कि पाकिस्तान अगर बर्बाद होगा तो उसका सबसे बड़ा शहर हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के सर पे बंधेगा। एपीजे अब्दुल कलाम किसकी देन थे? अरे सुनो तो, बोलने दो। मैं कह रहा हूँ 70 साल का फोड़ा नासूर बना रखी थी कांग्रेस ने, उसको मोदी ने फोड़ दिया, सूखने में टाइम लगेगा। सर कोई भी क्या बात है। मैं आज अभी बस जनता के बीच में इतना, लेकिन भैया जी कल फिर किसी मुद्दे के साथ कहीं फुटपाथ पर जरूर नजर आएंगे, लेकिन आर पार की तैयारी हो चुकी है।